नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटीज लाइव में, एक ऐसा शो जहां पर हम शाम को 5:30 बजे दर्शकों के सवालों के, कमोडिटी बाजार से जुड़े सवालों के लाइव जवाब देते हैं। तो फटाफट फोन उठाइए, अपने सवाल हमसे पूछिए। लेकिन उससे पहले आज जो हमारे साथ यहाँ पर पैनल जुड़ने वाला है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। और आपको ये भी बता दें कि हमारे जो नंबर्स हैं वो लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली आपको कहाँ कॉल करना है और कहां आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। 0222300164 या 35 पे कॉल करके आप अपना सवाल हमसे कमोडिटीज लाइव में पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत जबरदस्त एक्शन हमने देखा है कमोडिटी मार्केट में। भले ही डाउनसाइड का एक्शन हो, लेकिन एक्शन तो है, और उस पर आपको क्या करना है और क्या अपडेट निकल कर आ रही है, इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और उन्हीं से आपका सबसे पहले परिचय करा देते हैं। आज हमारे पैनल में एंजल वन के प्रथमेश माल्या जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेटल्स फोकस के हर्षल बारोट हमारे साथ हैं, जिनसे हम सोने चांदी के अलावा बेस मेटल्स पर भी राय लेंगे। ग्वार की कीमतों में जिस तरह का प्रेशर है उस पर बात करने के लिए ग्वार एक्सपर्ट मनोज जाजू जी हमारे साथ हैं। और जीरे की कीमतों में जो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे हो रहा है और समझ नहीं आ रहा कि उसके फंडामेंटल्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इस पे से हम पर्दा उठाएंगे। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऊंझा एपीएमसी के चेयरमैन दिनेश पटेल जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत हम हर्षल बारोट जी के साथ करेंगे। मिस्टर बारोट सर, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बताइए, सोने चांदी में ये प्रेशर सीधे सीधे हम डॉलर इंडेक्स पर इसका दोष मढ़ दें या कोई और भी कारण है, और कब तक ये सोने की कीमतों में और प्रेशर जारी रहेगा? देखिए, ऑब्वियसली जो मार्केट में जो ट्रेडिंग ट्रिगर है ऑब्वियसली वो डॉलर इंडेक्स से आ रहा है, बट डॉलर इंडेक्स का जो मूव है वो लार्जली कल एक फेड मिनट जो आए उसके बाद डॉलर इंडेक्स में जो स्ट्रेंथ है वो एक्सेलरेट हुई। लेकिन अगर आप पिछले 1-1.5 महीने से देखिए, जब से यूएस जॉब डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया, उसके बाद इन्फ्लेशन रीडिंग भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा ही, सबसे जो एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल मार्केट में फेड के रेट हाइक्स को लेके, उसमें काफी बदलाव आया है। तो पहले एक जनरल एक्सपेक्टेशन थी कि इस साल के सेकेंड हाफ में रेट कट होंगी। अब धीरे धीरे वो एक्सपेक्टेशन मार्केट से जा रही है। और दूसरी के फेड की पीक रेट या टर्मिनल रेट जो कहते हैं वो कहाँ तक जाके रुकेगी, उसकी भी एक्सपेक्टेशन तक बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद फेड की इंटरेस्ट रेट 5.25 से लेके 5.5% के बीच में जाके शायद वो रेट रुकेगी। तो आई थिंक इन सब से चलते जो है गोल्ड सिल्वर दोनों के दबाव जो बना हुआ है। और हम जैसे जैसे अभी ये डेटा देखेंगे कि यूएस इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है और अभी तक इन्फ्लेशन कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल नहीं है, आई थिंक ये दबाव बने रहेगा। हम ये देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शायद गोल्ड वापस $1650 तक भी आ सकता है। रियली $1650? क्योंकि यहाँ पर सामने बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, ग्लोबल एजेंसीज हैं, वो तो यहाँ पर $2100-2200 तक के लेवल की बात कर रही हैं। तो क्या ये जो अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का जो कारण बताया जा रहा है और जो इन्फ्लेशन की दिक्कत है, क्या यही प्राइमरी कारण है और डिमांड बिल्कुल यहाँ से गायब हो जाएगी? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। डिमांड इनफैक्ट हायर प्राइसेस पे हमने देखा कि इंडिया में भी मिड नवंबर के बाद जो है डिमांड काफी स्लो डाउन हो गई थी। जनवरी में बहुत बड़ा एक स्लम्प देखने को मिला, सिर्फ 11 टन गोल्ड इंपोर्ट हुआ था जनवरी में। इनफैक्ट हायर प्राइसेस पे थोड़ी रिलक्टेंस थी डिमांड को लेके। और दूसरी एक बात है कि जबकि फेड के इंटरेस्ट रेट इतने जब हाई होते हैं तो एक जो पॉजिटिव रियल रेट्स होते हैं वो हमेशा एक कमोडिटीज के अगेंस्ट काम करते हैं। तो जब भी बॉन्ड मार्केट में फॉर एग्जांपल यूएस ट्रेजरी 4% जब आपको मिलती है, तब कोई भी बड़ा फंड जो है वो गोल्ड जो एक नॉन यील्डिंग एसेट है उसमें नहीं इन्वेस्ट करता। तो आई थिंक ये जो सबसे बड़ा कारण है जो धीरे धीरे आई थिंक वो गोल्ड पे वेट करेगा। और हम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से हम बेरिश रहे, इनफैक्ट हम लास्ट ईयर से मेटल फोकस बेरिश रहा है गोल्ड को लेके। तो आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट भी रियलाइज हुआ कि रेट कट इस साल नहीं आने वाले हैं, तो आई थिंक ये सेल ऑफ और ज्यादा एक्सेलरेट होगा। हर्षल, आपने हमें ना एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग यहाँ पर दे दी है, सेइंग दैट $1650 वापस वो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे जिससे बड़ी मशक्कत करके पिछले 3 से 4 महीनों में सोना ऊपर आया है। बहरहाल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू गोल्ड पर रखने के लिए। प्रथमेश, चलिए अब आपकी बारी आती है। पहले तो ये बताइए कि हर्षल ने जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी और जो वो मान रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में सोने की कीमतों में और करेक्शन ही है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और आपका क्या आउटलुक बन रहा है?
इवनिंग मेरे ख्याल से दो इंटरेस्ट रेट हाइक्स प्रोबेबल जो है वो पॉसिबिलिटी अच्छी तरीके से बता रहे हैं। अकॉर्डिंगली डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ और कमोडिटीज का इनवर्स कोरिलेशन अच्छी तरीके से प्ले आउट होता है। तो इन पर्टिकुलर फैक्टर को, दो फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा, क्लियरली कमोडिटीज का नीचे का रुख रहेगा। और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और बाकी सारे कमोडिटीज में भी एक करेक्शन का रुख दिखता रहेगा। फिलहाल मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर दोनों काउंटर में नीचे के ही रुख देखने की पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से गोल्ड में करीब 55,500 तक और 55,000 तक की भी पॉसिबिलिटी फॉल दिखाई दे रही है। सिमिलरली सिल्वर में भी 63,500 और 63,800 ये दो पॉसिबल लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेंथिंग डॉलर और कमोडिटीज इनवर्स कोरिलेशन काफी अच्छी तरीके से प्ले आउट हो रहा है। मैं सेल ऑन रैलीज गोल्ड सिल्वर दोनों काउंटर में लेने की सलाह। ओके, तो कारोबारियों के लिए अभी भी यहाँ पर बेच के चलने की ही बात निकल कर आ रही है। 55,500 तक का लेवल नीचे आपको सोने में दिख जाएगा। इनफैक्ट उसी लेवल के पास हम ट्रेड भी होता देख रहे हैं, 55,715 के पास हो रहा है और 200 रुपए नीचे का टारगेट यहाँ पर प्रथमेश की तरफ से निकल कर आया। चांदी में भी कुछ मूवमेंट इसी प्रकार का ही रहेगा। लेकिन बेस मेटल्स पर आते हैं प्रथमेश, और बेस मेटल्स में हमने देखा है पर्टिकुलरली आप कॉपर और जिंक पर नजर डालें तो मजबूत डॉलर ने सारी कमोडिटीज को परेशान किया है, फॉर दैट मैटर इवन ग्लोबल एग्री कमोडिटीज। लेकिन मेटल्स इन्होंने काफी हद तक इस आप कह सकते हैं इस तेज हवा को, डॉलर की हवा को या आफत को स्टैंड आउट किया है। तो अभी जिस तरह का मूवमेंट हम देख रहे हैं मार्केट में और घरेलू बाजार भी कदम ताल करते हुए दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्लियरली चाइना की तरफ से जो डिमांड निकल के आ रही है उसके कारण बेस मेटल्स थोड़ा सा यहाँ पे थमा हुआ है। बट मैं यहाँ पे रोल आउट नहीं करूंगा। स्ट्रॉन्गर डॉलर कमोडिटीज का कोरिलेशन यहाँ पे बेस मेटल्स के भी फेवर में नहीं रहेगा। सारे बेस मेटल्स में आगे भी करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक पर से आप कॉपर में मेरे ख्याल से यहाँ पे और नीचे की गिरावट 775 और 770 तक के लिए हो सकती है, और जिंक 271 के आसपास है मेरे ख्याल से यहाँ पे, और 265 तक की फॉल जिंक कमोडिटी में देखने को मिलती है। ओके, चलिए, तो डॉलर मजबूत होगा तो डेफिनेटली थोड़ा तो प्रभाव यहाँ पर बेस मेटल्स पर भी पड़ेगा। भले ही इसके फंडामेंटल्स बहुत तगड़े हों, सप्लाई की चिंताएं बनी हुई हैं और डिमांड काफी हद तक इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनके कारण कॉपर में अभी भी सेल की रिकमेंडेशन है। बहुत गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन 775 तक का डाउन साइड में आपको टारगेट दिख सकता है। करंट लेवल से ऑलमोस्ट 3 रुपए का करेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जिंक भी थोड़ा यहाँ पर लड़खड़ाता हुआ, फिसलता हुआ दिख सकता है। ये बात तो हो गई हमारे प्रेशियस मेटल्स और बेस मेटल्स की, लेकिन एक्शन एग्री स्पेस में कम नहीं है और फोकस हम यहाँ पर ग्वार पे करेंगे, क्योंकि ग्वार की कीमतों में हमने अच्छा खासा प्रेशर बनता हुआ देखा है। 5700 के नीचे ग्वार सीड आ गया है। ग्वारगम की बात करें तो 12,000 का एक अहम लेवल था, वो हमने नीचे टूटता हुआ देखा है। कारण क्या है समझते हैं। ग्वार एक्सपर्ट मनोज जाजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार सर, स्वागत है। जरा बताइए ये प्रेशर क्यों दिखाई दे रहा है? फंडामेंटल अभी ग्राउंड पे क्या स्थिति चल रही है, जरा दर्शकों को बताइए। नमस्ते नेहा जी। अभी 15 रोज पहले भी बात हुई थी जी। तो मैंने अपना व्यू दिया था कि मार्केट पे प्रेशर है और ग्वारगम के दाम कभी भी नीचे की ओर जा सकते हैं। अभी भी जो हालात नजर आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। ऐसा लगता है गम और ग्वार अभी और टूटेगा। कमजोर एक्सपोर्ट डिमांड और स्टॉकिस्ट की बिकवाली प्लस साइड जिंसों, साइड कमोडिटी जो भी अदर है, उन सब में पिछले 1 महीने से लगातार गिरावट आ रही है। तो उससे स्टॉकिस्ट भी घबरा गया है और जैसी डिमांड चल रही है, एक एवरेज डिमांड चल रही है, वो डिमांड की पूर्ति बाजार की अराइवल से हो रही है। तो ये बाजार पे लगातार दबाव नजर आ रहा है। ओके, और ये दबाव अब कब तक जारी रहेगा? क्योंकि सब तरफ के सप्लाई की स्थिति ठीक ठाक है, एम्पल सप्लाईज है जिससे रिक्वायरमेंट है, डिमांड अगर कमजोर है तो जो ये कुछ हफ्तों से प्रेशर चला आ रहा है ये नीचे कमोडिटी को कहां तक लेके जाएगा? देखिए अभी जो हालात लग रहा है उस हिसाब से तो ये गम 11,000 रुपए को टच करेगा। ओके, मतलब कह सकते हाँ, जो जैसी उम्मीद की जा रही थी इस साल एक्सपोर्ट डिमांड की, तो वो बिल्कुल भी पिछले 3-4 महीनों से उसमें नीरसता है। बिल्कुल डिमांड सपोर्ट नहीं कर रही। नेचुरल गैस के दाम घट रहे हैं, क्रूड प्राइसेस कम हो रहे हैं और प्लस 5 महीने क्रॉप को आते हुए हो गए। अब स्टॉकिस्ट भी क्या है, थक रहा है। जो पुराना कैरी ओवर स्टॉक है उसकी सेलिंग का प्रेशर है,
प्लस किसानी आवक भी बीच बीच में ठीक चल रही है और अभी तक डीमैट के अंदर गम और ग्वार लग रहा है जो कि बाजार की तेजी को एकदम से रोकेगा। तो बाजार, मुझे नहीं लगता बाजार चलेगा, लगातार ये अभी तो दबाव में ही रहेगा मार्केट। ओके, तो ग्वार एक्सपर्ट मनोज जाजू जी मानते हैं कि प्रेशर अभी भी बरकरार रहेगा क्योंकि एक्सपोर्ट की स्थिति खासतौर से काफी खराब दिखाई दे रही है, सप्लाई ठीक ठाक बनी हुई है और स्टॉकिस्टों का भी कोई बहुत रुझान नहीं है। तो ग्वारगम की कीमतों में और 1000 रुपए तक के नीचे के डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। एविडेंटली ग्वार सीड की कीमतों में भी कुछ उसी अनुपात का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। आइए फोकस जीरे में करते हैं। ये कमोडिटी कुछ दिनों से, इनफैक्ट कुछ हफ्तों से बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दिखा रही है। हमने देखा था कि इसमें एक अच्छा खासा कमबैक आया, लेकिन वो कमबैक स्टे नहीं हुआ। 31,000 के ऊपर हमने निकलते देखा इसको कल के सत्र में, लेकिन प्रेशर कल ही ऑलमोस्ट 300 रुपए का आया और आज भी देखें तो 31,000 के नीचे अब ये कमोडिटी फिसल गई है। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है जीरे में, ये समझते हैं। एपीएमसी ऊंझा के चेयरमैन दिनेश पटेल जी हमारे साथ उस पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, हो क्या रहा है जीरे में? मतलब ऊंट किस करवट बैठेगा? 30,000 के ऊपर टिका, 31,000 के ऊपर गया तो लगा कि चलिए फाइनली एक तरफ का मोमेंटम बन रहा है। क्या हो रहा है स्पॉट में? मैडम, अभी जीरे में हार्वेस्टिंग सीजन अब शुरू हो रही है जी, और जीरे में जो आमदनी है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी 5-6 हजार के आसपास बैग यहाँ पर आ रही है, लेकिन लगता है कि अगले 1 तारीख के बाद इसमें करीबन 10,000 से ऊपर आमदनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। और साथ ही साथ व्यापार भी, लोगों की डिमांड भी शुरू हो जाएगी। ये टाइम में थोड़ी डिमांड भी कम है, करेक्ट, इसकी वजह से उठापटक हो रही है। लेकिन जीरे में ये जो 300 के आजू बाजू का भाव है, ये लगता है कि ये भाव के आजू बाजू में बाजार सस्टेन करेगा। अच्छा, ओके। और क्योंकि हाँ जी, क्योंकि जो बुआई लेट हुई थी वो जीरे में अभी भी फ्लावरिंग चल रही है और एक और गर्मी भी शुरू हो गई है। इसकी वजह से उसकी जो आय, जो उत्पादन होनी चाहिए वो कम है। इसके वजह सबको यही है कि कितनी उत्पादन आएगी वो अभी कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है। सर मुझे बताइए ओवरऑल जी सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि ग्लोबल मार्केट में फिलहाल स्थिति किस प्रकार की है डिमांड के पर्सपेक्टिव से, और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ फिलहाल स्थिति कैसी दिखाई दे रही है अगर जीरे में देखें तो? ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटर जो है तुर्की, सीरिया और चाइना, वहां पर क्रॉप साइज इस साल तो कम ही लगती है। करेक्ट। और वहां पर जो सिचुएशन बनी हुई है वहां की लोकल, इसकी वजह से भी हाल तो कोई कंपटीशन है, सबको इंडिया के ऊपर ही आधार रखना पड़ेगा। इसलिए जो बाहर की डिमांड है वो तो जरूर आएगी और शुरू भी हो गई है। अभी चाइना की ओर से भी डिमांड शुरू हो गई है। मीन्स इस बार जीरे में बाहर की डिमांड भी आएगी, लोकल भी पूरी पाइपलाइन खाली है। इसके लिए जो लोग मानते हैं कि इसमें इतना भाव डाउन होगा, वो पॉसिबल नहीं है। लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्केट डाउन जाएगा। ओके, तो क्या मान के चलें कि 300 के पास जो स्पॉट में अभी रेट चल रहे हैं, आपने कहा कि कीमतें इसी के आसपास रहेंगी, तो मतलब वायदा में भी इसका सपोर्ट मिलेगा और अब यहाँ से कीमतों को ऊपर ही जाना चाहिए। सर प्राइस आउटलुक आपको क्या लग रहा है सर? यहाँ देखो, अभी जो है वो करीबन पर 20 kg जो 5500 या 6000 के बीच में मार्केट चलेगा। 5500 से नीचे ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। मतलब कि ये 280, 290 के नीचे तो जाने की उम्मीद लगती नहीं है वायदे में। अच्छा। लेकिन ऊपर में स्काई इज द लिमिट है। फार्मर के पास भी माल स्टॉक ज्यादा नहीं है और फार्मर भी अभी तो थोड़े सक्षम हो गए हैं। वो भी कितना माल बाजार में डालते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। इसलिए ये बाजार का भाव टिका रहेगा और आगे का फ्यूचर इसका बहुत ही बढ़िया है। जीरे में अगली साल जो भाव हुए उससे भी ज्यादा अच्छा दाम मिलेगा। बहुत बढ़िया, ऐसे उम्मीद है। जी सर। दिनेश जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने बेहतरीन तरीके से पूरा हाल, इसके पूरे फंडामेंटल, स्पॉट मार्केट और एक्सपोर्ट की स्थिति दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो क्लियरली अभी स्थिति थोड़ी सी दबाव वाली है क्योंकि आवक यहाँ पर जारी है, बहुत तगड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन क्लियरली इन्होंने कहा है कि जो 30,000 के आसपास के भाव चल रहे हैं बहुत ज़्यादा टूटेंगे नहीं और यहाँ से इवेंचुअली जब डिमांड आती हुई दिखेगी, क्योंकि टर्की सीरिया में इस बार फसल कोई बहुत अच्छी नहीं है
और वहां पर स्थिति भी थोड़ी सी खराब है। तो इन सब के मद्देनजर भारत की डिमांड निकल के आएगी और जब एक्सपोर्ट डिमांड इवेंचुअली आएगी तब यहाँ से कीमतें तेजी दिखाएंगी। आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर आशुतोष जी सदलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर नमस्ते, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। मैडम सिल्वर पे करंट रेट पे क्या करना चाहिए? सिल्वर पे करंट रेट पे क्या करना चाहिए? प्रथमेश, क्या किया जाए बताइए। काउंटर में नीचे का ही है, मेरे ख्याल से 63,800 और 63,500 ये तो भाव आपको देखने को मिलेंगे। मेरे ख्याल से आप करंट लेवल पे सेल कर सकते हैं और आपका जो ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 65,400 के लिए रहेगा और आपका नीचे का रुख जो ऑलमोस्ट अराउंड 1,500 से 2,000 रुपए यहाँ से करेक्शन दिखता है। तो फिलहाल खरीदारी नहीं करनी है। अगर आशुतोष जी आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो 1,500-2,000 के करेक्शन के बाद ही एंट्री करिए और अदरवाइज ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से तो आपको सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। लेवल्स आपके सामने है, 63,860 तक नीचे दिखाई दे रहा है। हरियाणा चलते हैं, नवनीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार नवनीत जी, क्या सवाल है? मैडम ये अपना मैंने जिंक मिनी बाय कर रखा है 276 में, तो इसको होल्ड रखना चाहिए क्या आगे, मतलब आपका राय है? बिल्कुल, जिंक मिनी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, 276 की खरीद है। क्या प्रोस्पेक्ट्स आपको प्रथमेश दिखाई दे रहे हैं? फिलहाल मेरे ख्याल से सारे बेस मेटल्स में एक आपको करेक्शन का रुख है। मेरे ख्याल से 263 तक के पॉसिबल भाव आपको जिंक में दिख सकते हैं। जिंक में लॉन्ग्स में से निकल जाना चाहिए। ओके, जिंक में लॉन्ग्स में निकल जाना चाहिए। और किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो कितना इंतजार करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से आपको सेल ऑन रैली करनी पड़ेगी। यहाँ पे 263 तक के भाव आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं, तो आपको सेल साइड में ज्यादा बेटर रिटर्न्स मिलेगा इन कंपैरिजन टू द प्राइस। ओके, जिगर जी हमारे साथ आप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिस्टर ठक्कर सर, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? 55,800 पे गोल्ड एक लॉट बाय किया है। 55,800 की गोल्ड की खरीद है, क्या करूं? ओके सर, लंबा होराइजन है या शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं आप? नहीं, शॉर्ट टर्म, आज इंट्राडे के लिए। अच्छा, इंट्राडे के लिए। ओके, 55,800 की खरीद है, उन्हीं के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। प्रथमेश, क्या निकल जाने की सलाह होगी? आपने तो यहाँ पर शॉर्ट साइड की रणनीति दी है। मेरे ख्याल से 55,500 और 55,350 ये दो पॉसिबल भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने करंट फ्रेश बाई है, इनका मेरे ख्याल से आपका भाव टू भाव होता है, एक बार के लिए निकल जाएगी यहाँ से। ओके, चलिए हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित है इनका नाम। ललित जी नमस्ते। सर बताइए किस कमोडिटी में जानकारी चाहते हैं? क्रूड ऑयल में जानकारी चाहिए थी मैडम। पोजीशन ले रखी है या लेनी है? लेनी है। लेनी है, अच्छा। कच्चे तेल पर प्रथमेश जरा बताइए क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि फंडामेंटल सपोर्टिव है लेकिन डॉलर इंडेक्स एक दिक्कत का सबब बन गया है। ललित जी क्या करें? मेरे ख्याल से नीचे का रुख रहेगा इस काउंटर में। उछाल में मेरे ख्याल से शाम के सेशन में बेचने की सलाह रहेगी 650 के पास में। 6320 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 6110 की। 6110 तक ये कमोडिटी जाती हुई दिख सकती है। 6200 के आसपास हो रहा है ट्रेड, यानी कि और 100 रुपए का करेक्शन दिखेगा। तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं, ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी फिलहाल एटलीस्ट शाम के सेशन के लिहाज से साबित हो सकती है। वेरी वेल। कैलाश जी सदलपुर से हमारे साथ बताया जा रहा है कि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं एल्यूमिनियम इस रेट पे लॉन्ग कर सकता हूँ क्या? लॉन्ग करने की पोजीशन है क्या? ओके, आप अच्छा एल्यूमिनियम में सर टाइम फ्रेम कितना देना चाहते हैं? ये करंट मंथ का। अच्छा, करंट मंथ का। ओके, प्रथमेश क्या आप एडवाइस करेंगे एल्यूमिनियम में खरीदारी के लिए? इसी की मैंने पहले कहा बेस मेटल्स में करेक्शन है 206 202 ये दो भाव एल्यूमिनियम में दिखते हैं। लॉन्ग्स की सलाह नहीं होगी, सेल की सलाह आप अपना सकते हैं। 210 के पास में ट्रेड हो रही है कमोडिटी, मेरे ख्याल से सेल ऑन रैली बेटर स्ट्रेटजी। ओके, चलिए अब आपको बता दें कि बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ जाने माने एग्री मार्केट एक्सपर्ट बीरेन वकील जी पैराडाइम कमोडिटीज के जुड़ चुके हैं। सर गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे एक चेक लेना चाह रही थी एग्री मार्केट पर। मसालों में क्या व्यू बन रहा है? हमारे साथ एक एक्सपर्ट थे जिन्होंने बताया कि जीरे में अब यहाँ बॉटम बन चुका है। आपका एक क्विक व्यू लेना चाहूंगी। जीरा क्रिटिकल स्टेज पे है, स्पेशली राजस्थान की फसल जो है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर एरिया, वहाँ अगर हीट वेव थोड़ा टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो थोड़ी दिक्कत क्रॉप को आ सकती है। बट ये 2 वीक अगर बीत गए तो शायद यहाँ से हम और डाउन साइड दे सकते हैं। ओके, चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। प्रमोद जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सर नमस्ते, पूछिए अपना सवाल।
नमस्कार मैम। आपके जो ये एक्सपर्ट जो अलग अलग एक्सपर्ट लोग जो आते हैं, वीरेन वकील जी है, मनोज जी है, बहुत सारे आते हैं, ये सब लोग जो रिपोर्ट देते हैं इसमें जैसे गंवार को 6400 रुपए में मतलब बताया गया था, 6400 मतलब उसका टारगेट था। तो अब एकदम से उनको क्या मतलब लगा है कि वो नीचे चला जाएगा, मतलब क्या कोई डिमांड मतलब सप्लाई ज्यादा कहाँ से आ गई? अभी तो कोई फसल ही नहीं है। तो ये मतलब जो अभी ग्वार पे हमने एक्सपर्ट से गलत राय देते हैं ताकि लोगों के बहुत सारा घाटा हो। नहीं सर, हमने इस पे अभी बात भी की क्योंकि उसकी डिमांड नहीं आ रही है। हमने अभी ग्वार के एक्सपर्ट से बात भी की थी। आपकी कोई पोजीशन है सर जिसपे आप सवाल पूछना चाहते हैं? बाय किया हुआ है। बाय किया हुआ है किस लेवल पे? 6000 से ऊपर की बाइंग है मेरी। 6 से ऊपर की बाइंग है। चलिए बीरेन जी से जान लेते हैं, वो अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं इस पर। बीरेन जी, 6000 के ऊपर की प्रमोद जी की खरीद है, थोड़ा सा खफा है इस बात से कि कीमतें नीचे आ गई हैं, तो जरा बताइए कि अब यहाँ से होना क्या है? ये रिपीटेडली 5500, 6500 या 5500-6500 पे आता रहेगा। ये शो के जरिए मैं करीबन 4 महीने से ये बात बोल रहा हूँ और अभी ये रिपीट करूँगा। गवार को खेलने की मेरी स्टाइल जो रहती है वो ये रहती है कि दूसरी कमोडिटी की तुलना में इसकी जो वॉलेटिलिटी या तेजी मंदी की रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा है। जिन लोगों को लास्ट ईयर का प्राइस मालूम होगा उनको पता है कि 4,500 से 9,000 की कितनी रफ्तार से बाजार गया था। तो गवार के बारे में मेरा एक ही आकलन है कि हर 4-5 साल में ये एक बार काफी तूफानी चाल चलता है। और जहाँ तक ये साल का सवाल है तो जो रूरल कैश जो लिक्विडिटी है सरप्लस कैश इकोनॉमी में, तो गवार इज द ओनली प्रोडक्ट कि जहाँ फालतू सरप्लस पैसा पास किया जा सकता है। मैं बार बार ये बात बोला हूँ। हाँ। तो सर प्रमोद जी मतलब फिर 6000 के ऊपर बने रहे? उनको बेसिकली मैं ऐसा मानता हूँ कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ वो थोड़ी एवरेज भी बना सकते हैं। इसमें जो बदला का खर्चा जो है 50-60 रुपया वो ट्रेडिंग से जॉगिंग से निकलना होगा, वो इंडिविजुअल स्किल पे निर्भर है। ओके, पॉइंट टेकन। आई होप प्रमोद जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है और घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि बीरेन जी की रिसर्च है वो काफी दमदार रहती है। प्रथमेश एंड बीरेन जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए एंड ऑफ कोर्स कमोडिटीज पर अपनी एक्सपर्ट राय रखने के लिए। चलिए इसी के साथ कमोडिटीज लाइव को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।